ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से किया बातचीत। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे खादी और शिल्प मेला। गंगा, पुनपुन और सोन नदियों के जलस्तर में गिरावट के संकेत। पटना के गांधी घाट पर 10 सेंटीमीटर जलस्तर नीचे आया। और गोपालगंज में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत राशन पैकेट वितरित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। टोक्यो में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलेटिक्स दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतवासियों का आशीर्वाद आप सभी खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने कहा कि विजयी होकर लौटने पर हम एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। देश के हर युवा से यह आग्रह करूंगा कि जीवन में कितने भी संघर्ष हो, पर जीवन बहुमूल्य है। हर जीवन का एक लक्ष्य होता है। आप आज देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करने जा रहे हैं। आपने अब सही रास्ता चुना है, उस पर बढ़ते जाइए। अपना, अपने परिवार का और देश का सम्मान बढ़ाइए। जमकर खेलिएगा और माता वैष्णो देवी का आपके आशीर्वाद बने हुए हैं। आपकी माता जी भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन आज 130 करोड़ से ज्यादा देशवासी भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रोजगार सृजन कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पटना में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की ओर से सिलाई कटाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की ओर से सिलाई कटाई में 25 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अमृत महोत्सव है। बिहार के हर जिले में खादी मेला लगाया जाएगा और देश के भी मेट्रो के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी बिहार के खादी का, जो बिहार में खादी और हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसका मेला हम 75 जगह लगाने का प्रशिक्षण कर रही यहाँ जो बच्चियाँ आई हैं, ये 3 महीने के बाद रोजगार देने वाली भी बनेंगी और रोजगार इनको मिलेगा भी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्री हुसैन ने बताया कि भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत सारी स्थिति पर नजर बनाए हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होने दिया और बहुत से भारतीयों को हमारा C-17 जहाज लेकर आया है। लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें आ रही वो बहुत दर्दनाक है। पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के जलस्तर में गिरावट राहत देने वाली खबर है। गंगा नदी का जलस्तर सोमवार को गांधी घाट में 10 सेंटीमीटर, पुनपुन नदी 55 सेंटीमीटर और सोन नदी का जलस्तर 18 सेंटीमीटर नीचे आ गया है, जबकि तीनों नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बख्तियारपुर मोकामा NH 30 पर गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। इसकी वजह से अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड का रामनगर दियारा पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। 12 पंचायतों के 12,000 परिवार बाढ़ से पीड़ित हैं। रामनगर दियारा पंचायत के मुखिया राणा पंकज कुमार ने बताया कि बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है, फसल बर्बाद हो गई है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन से बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने की मांग की है। स्कूल में खाने का व्यवस्था है, दोनों टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं। मेरा पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है। मेरे पंचायत में 12 बाढ़ है। 12 बाढ़ लगभग माने 12 का 12 पूरा फसल बर्बाद हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त है।
अथमलगोला के अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 6-6 हजार रुपए मुआवजा के रूप में मिलेगा। जीत सिंह जी ने अपने बेटे को सिखाया और उनके बेटे ने अपने बेटे को कि यहाँ पर 8 नाव की व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ रोड पर आवागमन बाधित हो गया है वहाँ पे नाव दिया गया है और भी नाव की हम लोग व्यवस्था करके जैसे जैसे यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर देते जा रहे हैं। कहाँ है देखे हैं, इस बार तो ज़्यादा है, इस बार पानी वगैरह ज़्यादा परेशानी है लोगों को। रोज में पानी घटना चाहिए, लेकिन जो भी व्यवस्था प्रशासन से पहले भी बोले हैं, पहले भी डीएम को भेजे हैं, एसडीओ को भेजे हैं, बीडीओ सब पहले भी आए हैं, यहाँ देखे हैं जो भी पॉलिथीन वगैरह बाथरूम बनाने का ये का सब व्यवस्था चूड़ा गुड़ वगैरह का ये लोग किए हैं। खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गोगरी और परबत्ता प्रखंड में रोज नए क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर रहा है। स्थिति को गंभीर देखते हुए जिला प्रशासन ने गोगरी और परबत्ता प्रखंड में अगले आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का। अनेक गंडक नदी का पानी घरों में घुसने से लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन के अलावा बाढ़ पीड़ितों के बीच जरूरी सामानों का वितरण किया जा रहा है। बापू मध्य विद्यालय में राहत कैंप बनाया गया है। साथ ही शिविर में मेडिकल जांच के साथ साथ कोरोना जांच और टीकाकरण भी किया जा रहा है। बना है, उसमें भोजन की व्यवस्था है, सूखा राशन का वितरण हुआ है कुछ जगहों पर, कुछ जगह बाकी है। और जो कैंप में लोग रह रहे हैं उनको बर्तन थाली और यही सब बाल्टी वगैरह मिला है। अभी सब लोगों को बाढ़ राहत कैंप बापू मध्य विद्यालय में अभी रखवाए हैं। 5 दिन से यहाँ सामुदायिक किचन चल रहा है, उसी में भोजन कर रहे हैं और लोग यहीं रह रहे हैं। नवादा जिले के रजौले स्थित फुलवरिया डैम में पानी बढ़ जाने से लगभग 20 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क डूब गया है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। की दिक्कत है, पानी बांधल है ना, रोड बढ़िया से नहीं बांधल है। पानी भर गया, हमन के आवे जाए तो बहुत तकलीफ है। डिलीवरी केस है, इमरजेंसी, हम जाड़ा बुखार है, कैसे करके हॉस्पिटल हम ले जाए। हम लोग को इसमें इतना पानी में पार होना पड़ता है। इसमें जान जोखिम में लेकर के आदमी बच्चा को, छोटा महिला सब अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाने में परेशानी हो रहा है। समझे नहीं, प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी तक यहाँ का कोई लापरवाही है। विधायक अपना क्षेत्रीय का कोई भी नहीं अभी तक आया है देखने उठने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गोपालगंज में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 5-5 किलो राशन पैकेट का वितरण किया। मौके पर श्री पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से लेकर नवंबर महीने तक देश के सभी गरीबों को मुफ्त में 5-5 किलो अनाज दिया जाएगा। बिहार में भी करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री के अलावा खान एवं भूतत्व मंत्री जनकराम, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के साथ कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के सभी राशन कार्डधारियों को इस कोरोना के संकट के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मई से लेकर नवंबर के महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पिछले साल भी जब कोरोना का पहला फेज था उस समय भी अप्रैल के महीने से नवंबर के महीने तक संपूर्ण देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में राशन देने का काम किया था, जिनकी संख्या लगभग 80 करोड़ थी। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। सीवान जिले के दरौदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध कोहरा टोला में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
हत्याकांड का खुलासा करते हुए महाराजगंज के सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी पोलस्त कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुबारक अली ने अपनी सास, ससुर और पत्नी को घरेलू विवाद में हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर आरोपी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। दरौदा में जो भीखाबान के कोहरा टोला में जो हत्या हुई है, तो उसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं। उसकी एक बच्ची है जिसका नाम सबीना है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसके पिताजी मुबारक अली जो हैं, उसके द्वारा उसने सास, ससुर और उसने अपनी पत्नी की घरेलू विवाद में आकर हत्या कर दी। पटरी ये मामला प्रकाश। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं।